दोस्तों अमीरी की तरफ जाने के लिए केवल एक ही रास्ता हुआ निवेश का। लेकिन निवेश आंख मूंद करके करने से कोई भी फायदा नहीं होता है जब तक कि उसके बारे में आप नहीं जानेंगे। सबसे पहली चीज आपको ये बता दूं कि कई सारे लोगों का ये भ्रम होता है कि यार हमारे पास तो इतना समय है नहीं और हमने तो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया है, पैसा मेरा हर महीने चला जा रहा है या मैं लमसम जब भी टाइम आएगा तो कर दूंगा और उसके बाद में अपना चलता रहेगा, ये ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा। बट नहीं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट किया हुआ है, अमीर की तरफ अपना कदम उठाया हुआ है, तो आपको इसके मामले में थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ध्यान किस लिए रखना पड़ेगा? क्योंकि वह आपकी गाढ़ी कमाई के पैसे का सवाल है, नंबर एक। दूसरा क्या है, आपके भविष्य के गोल को साकार होने का सवाल है, नंबर दो। और तीसरा क्या है कि कई सारे जो सिनेरियोज होते हैं उन पर आपकी पकड़ होनी ही चाहिए। ये बात आप मान करके चलिए। मीन्स क्या है कि आपके सोच का दायरा थोड़ा सा लिमिटेड नहीं होना चाहिए। आपने किसी बैंक में अपना पैसा नहीं डाला हुआ है कि वहां पर वो फिक्स्ड रिटर्न वहां पर मिल रहा है, या पोस्ट ऑफिस में नहीं डाला हुआ है, नंबर चार। तो आइए अब आप देख लेते हैं 3 कारण जानो और निवेश करो। उसमें सबसे पहला कारण जिस पर हम चर्चा करेंगे, Q3 के नतीजे। अभी देखते हैं, ठीक है ना। Q3 के नतीजे, Q3 के नतीजे नहीं, इसको हम बोल सकते हैं Q4 के नतीजे। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। दूसरा है ब्याज दरों में कटौती, कौन सी कटौती है, और तीसरा चुनावी दंगल, आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले हम Q4 के नतीजे जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर क्वार्टर के नतीजे पेश करती हैं क्या, हमारी जो कंपनियां होती हैं, उसमें छोटी कंपनियों से लेकर के बड़ी कंपनियां उन नतीजों को पेश करती हैं। लेकिन जो आपकी ब्लू चिप कंपनियां हैं उनके नतीजे बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। वो मायने इसलिए रखते हैं कि उसी से ही आपका उद्योग जगत कैसा कर रहा है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी से ही आकलन कर लिया जाता है जितने भी आपके मिड कैप और स्मॉल कैप एटसेट्रा हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास भी अगर लार्ज कैप का फंड होगा तो आप देख लीजिएगा लार्ज कैप से आपके फ्लेक्सी कैप ने या बाकी फंडों ने ठीक ठाक रिटर्न का काम किया है। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके मिड कैप और स्मॉल कैप की पिछले 1 साल की रैली बहुत ही जबरदस्त रही है, जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर 1 साल का नतीजा या उसका रिजल्ट सुधरता है या उसका गेन सुधरता है तो वो पीछे की भी कई सालों की रिटर्न को संभाल देता है। उसके बनस्पत अगर देखा जाए तो लार्ज कैप ने अपने पिछड़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन कोई सा भी फंड होगा वो 14 से 15% का आपका एनुअलाइज ग्रोथ दिखा ही रहा है। मैं XIRR की बात कर रहा हूं। उसी प्रकार से कितना भी आपका गया गुजरा मिड कैप होगा वो भी आपका 20% से ऊपर का रिटर्न दिख रहा है। कितना भी गया गुजरा आपका अगर स्मॉल कैप फंड है तो उसका 34 से 35% आपका रिजल्ट दिख ही रहा है पिछले कई सालों का। ये मैंने आपको बता दिया है। अभी Q4 का आपको मैं बताऊं कि Q4 आपकी ये बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। फाइनेंशियल 23-24 जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्वार्टर एंडिंग 4 आपका 31 मार्च को खत्म हुआ है, तो अप्रैल महीने में इनके रिजल्ट आने ही आने हैं। रिजल्ट में क्या आता है, उनकी बैलेंस शीट आती है। बैलेंस शीट में सबसे पहला जो मेजर बात होती है वो बात ये होती है कि उन्होंने उस क्वार्टर एंडिंग में अपने बिजनेस में ग्रोथ कितना किया है, उनकी बैलेंस शीट क्या बोल रही है, वो बहुत ही मायने रखता है। मीन्स क्या होता है, उनका डेप्ट कितना हुआ है, डेप्ट मतलब एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, और उनकी आय कितनी हुई है, उनका ग्रोथ कितना हुआ है, ये सारा डिपेंड करता है। और आपको जैसा कि पता है तकरीबन सेक्टर इस समय जो कि मेन सेक्टर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी बताया था, लेकिन एक बार मैं आपको फिर कर दे रहा हूं कि रियल सेक्टर इस बार गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी सारा, अगर गवर्नमेंट आती है तो उस पर फोकस है। चलिए अभी इलेक्शन पर आएंगे तब उसके बाद में बात करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा, तो जैसा क्वार्टर 4 का नतीजा आएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि क्वार्टर 4 के नतीजे धुआंधार आएंगे सारे सेक्टरों के, तो उससे एक बूस्ट होने की संभावना प्रबल बन रही है। आप आज देखिए आज की मार्केट में आपका प्रॉफिट बुकिंग स्लाइटली दिखा है, बाकी क्या है कि सिंडोज तकरीबन ठीक रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज जो मैंने आपको बताया था कि आपके फंड मैनेजर्स इंतजार कर रहे थे, क्या इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे अपने पास चंक रख करके।
कल की डेट में देखो जबरदस्त करीब 3,500 करोड़ की किसने खरीदारी करी है, आपके डीआईआईज ने खरीदारी करी है, माइनर सेलिंग एफआईआईज ने करी है। तो आप ये मान करके चलिए कि जिस प्रकार के स्टेप आपके वहां पर उठ रहे हैं उसी प्रकार का स्टेप आपने अपने लमसम के साथ उठाने हैं। वो छोटा ऐसे करके नहीं उठाना है। ये यहाँ पर मार्केट में जैसे जैसे जिसके स्टेप उठ रहे हैं वो उठाने वो आपने करने हैं। ब्याज दरों में कटौती, दूसरा जो है ब्याज दरों की कटौती। आपको पता है यूएस फेड के चीफ ने जेरोम पॉल जी ने ये बोला हुआ है कि अगर सिंडियोज हमारे ठीक रहे तो जून महीने से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को कटअप करेंगे। इंटरेस्ट रेट को कटअप करने का मतलब है कि आपकी लिक्विडिटी मार्केट में फ्लो होगी। अगर वो जो स्टेप लेंगे उसी को ही फॉलो उम्मीद यही किया जाता है कि हमारी आरबीआई के गवर्नर भी वही सेम स्टेप्स उठाएंगे। अगर वो सेम स्टेप होता है तो मार्केट में बूस्ट के चांसेस जुलाई क्वार्टर से बन रहे हैं। इलेक्शन का थोड़ा सा हो सकता है जर्क आए, लेकिन अभी इस समय आपने थोड़ा जैसे जैसे आपको दिख रहा है मौका वहां पे आपको अब लेते हुए ही चलना है, ज्यादा इंतजार नहीं करना है। कुछ न कुछ आपको डाल करके रखना है, क्योंकि इसको कोई भी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। भाई मार्केट को देखो यार, प्रेडिक्ट करना महाभारत हो जाता है। गोल के मुताबिक आपको फंड का जरूर बताया गया है कि आप अपने एज के मुताबिक वो क्राइटेरिया फॉलो करें। अगला आ गया चुनावी दंगल। चुनावी दंगल आपको पता है इंडिया में आजकल चुनाव का माहौल है। 19 अप्रैल से पहले फेज का चुनाव स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इस समय एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप जो भी कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि थोड़ा अंदेशा है कि हाँ गवर्नमेंट की बनने की संभावना है। गवर्नमेंट की बनने की संभावना, तो आप ये समझिए कि किस किस सेक्टर में गवर्नमेंट बुलिश होनी है। वो फंड आप देखिए सेक्टर फंड के लिए मैं बोलता हूं कि बिल्कुल 5 से 10% से ज्यादा आपके टोटल कॉर्पस का या एक आध फंड केवल होना चाहिए। किसका? सेक्टोरल फंड का होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे के सारे सेक्टोरल फंड ही ले लें या सारे के सारे आप स्मॉल कैप या मिड कैप ले लें। देखो आपको बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी है मेरे भाई। ये अगर बात आप जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आप समझिए आप अच्छा खासा गेन प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने कई बार बता दिया है कि मैं कम से कम 1/10 मेरा आईटी के साइड में, ठीक है ना, आईटी के साइड में मेरा 1/10 और थोड़े से गवर्नमेंट के जो एनर्जी सेक्टर है उसके साइड में दोनों मिलाकर के 1/10 का मेरा एलोकेशन पक्का रहता है इसमें। क्योंकि मैं इस चीज को मान करके चलता हूं कि आईटी सेक्टर एक बहुत ही अहम सेक्टर है और इसमें ग्रोथ की प्रबल संभावनाएं बाकी सेक्टरों से ज्यादा होती है। जब ये चलता है तो बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है ना। और बिना एनर्जी के आपका आईटी नहीं चल सकता है, ये भी मान करके चलिए। चाहे क्लीन एनर्जी हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, चाहे जो भी एनर्जी हो, उसके बिना नहीं चल सकता है, ठीक है ना। तो ये जो आप इस टाइप के फंड्स का आप चाहें तो एलोकेट कर सकते हैं, अपना सेक्टर का एक आध फंड ले सकते हैं। बट मैं फिर भी यही बोलूंगा, जिसको समझ में आ गई है उसके पास 5 फंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 फंड रहने से क्या होता है, आप उसको ट्रैक कर लेंगे, तरीके से ट्रैक कर लेंगे, आप उसको जान लेंगे। उसी प्रकार से आपको थोड़ा सा क्या है, फेरबदल एक बार करना पड़ेगा। जब आपकी गाड़ी लाइन पर आ जाएगी तो उसके बाद में आप चलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं ये तीनों कारण और आपको निवेशित कैसे रहना है, निवेशित कैसे करना है, ये जुगानी टॉक्स पर जो बताया जाता है वो जानकारी आपको काफी यूजफुल लगेगी, उपयोगी लगेगी। और अगर अपने आप को आप ऐसा महसूस करते हैं कि यस ये जानकारी आपके काम की है तो रिवार्ड करना आपका फर्ज बनता है। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।